मेरठ में परतापुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोकशी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ परतापुर पुलिस के पास है और एनकाउंटर में अरुण नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी मौके से फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के कब्जे में यह आरोपी है और घटनास्थल से बाइक भी बरामद किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी जो थे वो भाग चुके हैं, भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक आरोपी पुलिस के इस वक्त गिरफ्त में है। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बटनागढ़ नाले में मलबा आ गया है, जिसके चलते पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहन फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन जेसीबी मशीन की सहायता से रोड खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इधर धारचूला में जोल जीवई मुनसियारी मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गया और दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बॉर्डर में लगी 5 सड़कें बंद हो गईं और इसके बाद सैकड़ों लोग फंसे गए। धारचूला में तेज बारिश का कहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड बाधित हुई है और लगातार बारिश होने की वजह से जो ये रोड है उस पर मलबा गिरा है, जिसकी वजह से आवाजाही पर काफी प्रभाव पड़ा है। अगली खबर टनकपुर से है, जहां तवाघाट टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर गहरी खाई में गिर गया और गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कंटेनर में 3 लोग सवार थे, सबको मामूली चोट आई है। जानकारी मिलते ही एसएसबी के जवानों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला। देर रात हुई बारिश से एसएसबी के रेस्क्यू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कानपुर में चेन स्नैचर को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल मार्केट गई महिला की चेन लूटकर भाग रहे थे 2 लुटेरों को पब्लिक ने पकड़ लिया था। इसके बाद उनकी मार पिटाई शुरू हो गई, जमकर पीटा उसे और घटना बजरिया थाना क्षेत्र का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चेन स्नैचर के साथ मुठभेड़ होती है लोगों की और फिर उसे जमकर पीटा जाता है, फिर पुलिस के हवाले। महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध असलहों को लेकर रील बनाने के मामले में बढ़ रहे हैं और एक बार फिर एक युवक का अवैध असलहा लहराते हुए युवक वीडियो वायरल हो रहा है और युवक का नाम विक्कू दाऊ बताया जा रहा है और आरोप है कि गांव में दहशत फैलाने के लिए उसने रील बनाई है। आरोपी महोबगंज के सतौर गांव का बताया जा रहा है। पीलीभीत में बीती रात गाड़ी के सामने बाघ आ गया। इस दौरान गाड़ी में मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। बाघ को देखने के बाद जंगल क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार के सामने बाघ आ गया, जिसकी तस्वीरें कार चालकों ने खींची और उसके बाद उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में, आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। कौशाम्बी में सांप काटने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। एक की रात में ही मौत हो गई थी, दूसरी लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। 2 बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल रात में बारिश होने पर दोनों छत से नीचे सोने आई थी। इस दौरान मौजूद सांप ने काट लिया। घटना सराय अकील के म्योहारी का मामला है। बस्ती में पोल पर लाइट ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। करंट लगने के बाद वो नीचे गिर गए थे। परिवार और संविदाकर्मी संगठन के लोग कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवारजन मृत लाइनमैन के समक्ष बैठे हुए हैं और हर तरफ मातम का माहौल आप देख सकते हैं। लाइनमैन करंट को ठीक
वहीं कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने ही पोल खोल दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए तकरीबन 1 महीने पहले लगाए गए पोर्क्यूपाइन बालू की तरह बह रही है और कटान करते करते नदी महादेव गंगा के करीब पहुंच गई है। महादेव गंगा और नदी के बीच से बस 3 मीटर की सड़क का फासला आ गया है। यही नहीं, छिन्नौती बांध के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पोर्क्यूपाइन भी नदी में डूब गए हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को बाढ़ खंड के अभियंताओं के किसी भी बात पर भरोसा नहीं रह गया है और एक एक पाई जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ने लगे हैं। ये हालत तब है जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नदी में बाढ़ जैसी कोई हालत नहीं है। खड्डा तहसील के महादेवा गांव में और जहां पे हम खड़े हैं मात्र ये 3 मीटर का चक्रोड है और यही नदी और गांव का जो है कह लीजिए कि एक बंधा है और ये अगर कट गया तो पूरा गांव जो है नदी में विलीन हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि पिछले 5 सालों से लगातार बंधे पे काम हो रही है, विभाग काम कर रहा है, यहाँ तक कि मंत्री और सभी अधिकारी आके दौरा करते हैं कि काम देखते हैं कि काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह काम केवल दिखाने के लिए होता है। यदि बोल्डर और जाली अगर डाल के इसको रोका जाता तो कहीं ना कहीं रुक जाता, लेकिन स्थिति ये है कि केवल दिखाने के लिए और पैसे का बंदरबाट यहाँ पे किया जा रहा है और कटान जारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे नदी थी पिछले 4 साल पहले, लेकिन 4 साल से लेकर अभी तक यहाँ पहुँच गया है और ये आगे अगर इस पर बढ़िया से कार्रवाई नहीं होती है, काम नहीं होता है तो ये गांव नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही जिस प्रकार सामने आ रही है, इससे ग्रामीण बहुत ही भयभीत हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी गंगा, कुशीनगर। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बच्चे की अस्पताल के ऊपर से गुजर रहे वायर की चपेट में आने से घायल हो गया। अस्पताल के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे के दोनों हाथ झुलस गए। हालात इतने खराब थे कि डॉक्टर ने उसके दोनों हाथों को काट दिया। इधर जेवर पुलिस और सीएमओ की टीम ने चौधरी मेडिकेयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप बच्चे को देख सकते हैं किस तरीके से दोनों हाथ जख्मी हैं और हालात इतने खराब थे कि डॉक्टर को बच्चे के दोनों हाथ को काटना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है और 11,000 वोल्ट की लाइन के चपेट में आने से 6 साल का बच्चा झुलस गया, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ को काटना पड़ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।